अब आपको विस्तार से खबरें दिखाते हैं। बात करेंगे पंजाब की, जहां बदमाश और लुटेरों का हौसला इस कदर बुलंद हो गया है कि वो दिन दहाड़े किसी को कहीं भी लूट रहे हैं। अमृतसर के तरन तारण से लूट का एक ऐसा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां स्कूटर सवार लुटेरे ने एक लड़की से सरेआम लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। इस सनसनीखेज लूट का वीडियो गली में लगे एक सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। लड़की बैग लिए जा रही थी, तभी सामने से स्कूटर सवार लुटेरा आया और लड़की के पास पहुंचकर स्कूटर रोक दी। लुटेरा जैसे ही लड़की की ओर बढ़ा, उसने जोर से शोर मचाया, लेकिन दुस्साहसी लुटेरा डरा नहीं, बल्कि लड़की के बैग से मोबाइल निकालने लगा। इसी दौरान लड़की सड़क पर गिर भी गई। लुटेरा फिर भी नहीं माना, तो लड़की ने अपना मोबाइल दूर फेंक दिया। लुटेरा उठा और लड़की का मोबाइल लेकर भागने लगा। तभी लड़की ने उसको पकड़ने की कोशिश की। लुटेरे ने लड़की को फिर से जमीन पर गिराया और स्कूटी लेकर भागने लगा। लड़की ने उसे पीछे से पकड़ा, लेकिन लुटेरा वहां से भाग निकलने में कामयाब रहा। लड़की की चीख पुकार सुनकर कुछ लोग बाहर भी निकले, लेकिन तब तक लुटेरा उनकी पकड़ से दूर जा चुका था। दिन दहाड़े लूट की घटना पंजाब पुलिस पर एक बदनुमा दाग है। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा भी सवालों के घेरे में है। केरल का टिंगल शहर भीषण सड़क हादसे से दहल उठा, जब एक तेज रफ्तार बस और लॉरी की आमने सामने टक्कर हो गई। इस डरावने हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। हादसा ऐसा जिसको जिसने देखा उसकी रूह कांप गई। ना बस वाले ने ब्रेक पर पांव लगाया, ना लॉरी वाला ही स्पीड कम करने को तैयार हुआ। नतीजा, एक साथ कई लोग सड़क से सीधे अस्पताल पहुंच गए। तस्वीरों को ध्यान से देखेंगे तो नीले रंग की बस तेज रफ्तार के साथ सड़क के बीचों बीच आती दिखाई देगी। अपने सामने लॉरी देख बस ड्राइवर ने स्टीयरिंग घुमाई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अगले ही पल लॉरी उससे जा टकराई। सड़क पर चीख पुकार मच गई। लोग मदद के लिए भागकर आए और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। दिल्ली दिल वालों की है, ये बात तो हर कोई कहता है, चाहे फिर वो दिल्ली से हो या फिर देश के दूसरे हिस्से से। लेकिन आज हम आपको जो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, वो राजधानी दिल्ली की बेदिली की कहानी बयां करती हैं। इन तस्वीरों को देख किसी की भी आंखें शर्म से झुक जाएंगी। दिल्ली के विकास नगर इलाके में शनिवार सुबह करीब 4 बजे एक व्यक्ति अचानक चक्कर खाकर सड़क पर गिर गया। ऐसा लगा जैसे उसे दिल का दौरा या मिर्गी का अटैक आया हो। सीसीटीवी में वो तड़पता दिखाई दिया। जब 2 युवक वहां से गुजरे, उन्होंने स्कूटी रोकी, लेकिन मदद के लिए नहीं, बल्कि मोबाइल चुराने के लिए। मोबाइल चुराकर भी उनका दिल नहीं पसीजा। वो आगे बढ़कर फिर वापस लौटे। अब नजर पैसे और दूसरे कीमती सामान पर थी, लेकिन जैसे ही वो वापस लौटने लगे, उनकी नजर सामने लगे सीसीटीवी पर पड़ी। सीसीटीवी को देखते ही वो वहां से रफू चक्कर हो गए। मोबाइल और पैसे की चाहत में इन युवकों ने जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रहे शख्स को ऐसे ही छोड़ दिया। कई घंटे तक तड़पने के बाद जमीन पर पड़े बीमार व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। अब पुलिस सीसीटीवी आधार पर स्कूटी सवार युवकों की तलाश में जुटी हुई है। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में पालतू कुत्ते को लेकर जमकर हंगामा हो गया। सोसाइटी के लोगों ने महिला का विरोध किया तो वो गुस्से से लाल हो गई। वो गाली गलौज पर उतर आई और पूरी सोसाइटी में हल्ला काट दिया। मारेगा, मारेगा, मारेगा मेरे कुत्ते को। सोसाइटी के सुरक्षा कर्मी ने महिला को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन महिला नहीं रुकी। मेरे कुत्ते को मार के बताएगा तू। तेरा कुत्ता नहीं मारेगा। कुत्ते को हाथ में लेकर महिला काफी देर तक सोसाइटी के लोगों से झगड़ा करती रही। मामला ग्रेटर नोएडा वेस्ट की आम्रपाली गोल्फ होम सोसाइटी का है। यहाँ रहने वाले लोगों का आरोप है कि महिला सार्वजनिक जगह पर कुत्ते को शौच करवा रही थी। उसे रोका टोका तो वो हंगामा करने लगी। मारेगा, मारेगा, मारेगा मेरे कुत्ते को। बेंगलुरु में नेशनल हाईवे 44 पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब अत्ती बे इलाके में सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया और फिर जो कुछ हुआ उसने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। अचानक सड़क धंसी और फिर वहां कई फीट गहरा गड्ढा हो गया। जब ये हादसा हुआ तब सड़क से गाड़ियां भी गुजर रही थी। गनीमत ये रही कि कोई गाड़ी इसकी जद में नहीं आई, वरना बेंगलुरु में बड़ी दुर्घटना हो जाती। ये हादसा बेंगलुरु और होसूर को जोड़ने वाली सड़क पर हुआ। सड़क धंसने की वजह से रास्ता छोटा हो गया और फिर लंबा जाम लग गया।
इस दौरान लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। NH 44 पर सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा था, इसी दौरान ये हादसा हुआ। इधर जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। कई घंटे से बसंतगढ़ इलाके के जंगल में चल रहे ऑपरेशन में जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकी मार गिराए गए। जोरदार धमाका और इस धमाके में जैश ए मोहम्मद का कमांडर अबू माविया और उसका एक साथी ढेर हो गया। ये दोनों आतंकी उधमपुर के जाफर जंगल की इस गुफा में छिपे हुए थे। सुरक्षा बलों ने धमाका करके गुफा के बड़े हिस्से को नेस्तनाबूद कर दिया। जैश का कमांडर माविया इस इलाके में काफी समय से सक्रिय था और उसका मारा जाना सेना और अर्धसैनिक बलों के लिए कामयाबी माना जा रहा है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के पास से M4 कार्बाइन, AK-47 असॉल्ट राइफल और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बदमाश बनारसी यादव को यूपी STF ने मार गिराया। बनारसी यादव सुपारी किलर था और कॉलोनाइजर महेंद्र गौतम हत्याकांड में उसकी तलाश चल रही थी। सीएम योगी ने एक दिन पहले ही कहा था कि पुलिस गोली नहीं चलाएगी तो फिर क्या गोली खाएगी। आधी रात पुलिस और बदमाशों की गोलियों से गूंज उठी जब 1 लाख का इनामी बनारसी यादव नाम का बदमाश बरसियानपुर रिंग रोड से गुजरा। पुख्ता जानकारी पर पुलिस ने पहले से जाल बिछा कर रखा था। जैसे ही बनारसी यादव दिखा, STF के मुस्तैद जवानों ने उसे घेर लिया, लेकिन बदमाश बनारसी यादव ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में STF ने भी फायरिंग की। बनारसी यादव घायल हो गया। उसको नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 1 लाख के इनामी बनारसी पर 2 दर्जन से ज्यादा गंभीर केस दर्ज है। मौके से 2 पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद हुए हैं। राहुल गांधी के गद्दार वाले बयान पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता रवनीत बिट्टू के लिए यह शब्द इस्तेमाल किया था। हुआ ये कि विपक्ष के निलंबित सांसद मकर द्वार पर प्रदर्शन कर रहे थे। इस प्रदर्शन में राहुल गांधी भी शामिल थे और जैसे ही सामने से रवनीत बिट्टू आते हुए दिखाई दिए तो राहुल ने उन्हें गद्दार कह दिया। सर थोड़ा राहुल गांधी ने बिट्टू के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन गद्दार शब्द सुनकर बिट्टू आहत हो गए थे। दरअसल कमेंटबाजी की शुरुआत रवनीत बिट्टू की तरफ से हुई थी। बिट्टू जब आ रहे थे तो उन्होंने धरना दे रहे विपक्षी सांसदों पर तंज कसा था। रवनीत बिट्टू के इस तंज पर राहुल गांधी ने पलटवार किया। दरअसल रवनीत बिट्टू ने अपनी राजनीति की शुरुआत राहुल गांधी से मुलाकात के बाद ही की थी और 3 बार कांग्रेस के टिकट पर सांसद भी बने। बड़ी खबर आ रही है, पीएम मोदी पर राहुल और प्रियंका गांधी ने हमला किया है। कहा कि प्रधानमंत्री डरे हुए हैं, इसीलिए संसद नहीं आए। पीएम सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम मोदी डर गए, संसद नहीं आए इसीलिए। अश्विनी वैष्णव, निशिकांत दुबे बुलेट ट्रेन की तरह भागे। आपको बता दें कि लोकसभा स्थगित होने की वजह से प्रधानमंत्री का संबोधन टला है, जिस पर राहुल और प्रियंका गांधी ने ये तंज किया है। डर गए, आने से डर गए सदन में, और उनके रेल मंत्री और निशिकांत जी तो बुलेट ट्रेन की तरह भागे। लड़कियों को निशिकांत जी कई तरह का आरोप भी लगाया। यूपी के चरखारी से बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत फिर से सुर्खियों में हैं। ये वही विधायक हैं जिन्होंने हाल ही में हर घर नल योजना को लेकर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काफिला रोक दिया था। बृजभूषण राजपूत का नया वीडियो सामने आया, जिसमें वो सीधे मुख्यमंत्री को निशाने पर लेते दिखे। तो निश्चित रूप से आपका ये भाई अपने बुंदेलखंड के लिए लड़ने के लिए तैयार। ये तो मंत्री ही थे, अगर आप सबका आशीर्वाद रहा तो मुख्यमंत्री को भी रोकते। बृजभूषण राजपूत ने अपने इतिहास के बारे में भी बताया। जो अधिकारी काम नहीं करता था उसको हम चूड़ियां पहनवा देते थे, उनको पेटी को पहना देते। ये कोई मेरे लिए बंधक बनाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बृजभूषण राजपूत के इन बयानों ने विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया। पूरी भाजपा सरकार भ्रष्ट है, पूरे और सभी भ्रष्ट हैं इस सरकार में। बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत के बयानों ने प्रदेश के सियासी माहौल को गर्मा दिया है। राजस्थान के झालावाड़ में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक व्यक्ति हाईटेंशन तार पर चढ़ गया। पुलिस और ग्रामीण घंटों से बिजली टावर के नीचे उतारने की कोशिश में लगे रहे।
जैसे ही ग्रामीणों ने 133 केवी टावर पर युवक को देखा तो लोगों की सांसें अटक गई। छीतरलाल मेहता नाम का शख्स देखते ही देखते टावर के टॉप पर चढ़ गया। बताया जा रहा है कि छीतरलाल मेहता और उसके मामा के बीच किसी बात पर कहासुनी हुई थी। शिकायत के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई न होने पर छीतरलाल का गुस्सा भड़क उठा और उसने ऐसी खतरनाक हरकत कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सबसे पहले बिजली की सप्लाई बंद करवाई और परिजनों के साथ उसको समझाने का काम शुरू हुआ, लेकिन टावर पर चढ़ा छीतरलाल मानने को तैयार ही नहीं हुआ। बीते कई महीनों से एक गाड़ी सोशल मीडिया पर वायरल है, नाम है थार। हालांकि थार के ज्यादातर किस्से नेगेटिव ही हैं। थार सवार की दादागिरी, थार सवार की बेकाबू रफ्तार जैसी कई कहानियां हर दिन आपके सामने आती रहती हैं। थार वाले रंगबाजों का एक नया वीडियो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सामने आया, जिसमें एक थार सवार बीच सड़क पर जानलेवा स्टंट करता नजर आया। थार सवार ने धौंस जमाते हुए पहले पुलिस बैरिकेड को टक्कर मारकर गिरा दिया। इसके बाद चलती थार का गेट खोलकर खड़ा हो गया और स्टंट करने लगा। बताया गया कि करीब आधे घंटे तक युवक सड़कों पर बेलगाम थार दौड़ाता रहा, लेकिन किसी पुलिसकर्मी की नजर नहीं पड़ी। बाद में वायरल वीडियो पर पुलिस ने संज्ञान लिया और मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। लखनऊ ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के इंदौर से भी एक ऐसा मामला सामने आया जहां हुड़दंग मचाने वाले थार सवार लड़कों को पुलिस ने ऐसा सबक सिखाया कि उनकी सारी हेकड़े निकलकर सामने आ गई। पुलिस के एक्शन के बाद चारों लड़के माफी मांगते दिखे। काली थार और सफेद स्विफ्ट, सड़क पर हूटर बजाते हुए लड़कों ने जमकर तांडव मचाया। थार पर एक लड़का लटका हुआ था, जबकि स्विफ्ट से दो लड़के बाहर निकलकर हुड़दंग कर रहे थे। लेकिन किसी शख्स ने इनका वीडियो बना लिया जो वायरल होते होते पुलिस तक पहुंच गया और अब ये सभी लड़के माफी मांग रहे हैं। कल हमसे गलती हो गई है, जो हमने गाड़ी चलाकर होटल बर्बादी करी है, गाड़ी को ट्रेन करा है, उसके वजह से हम माफी मांगते हैं। इंदौर पुलिस ने न सिर्फ चारों लड़कों को गिरफ्तार किया बल्कि दोनों कार भी जब्त कर दी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक मुस्लिम युवक साधु का भेष बनाकर लोगों से भीख मांग रहा था। सड़क पर भजन कीर्तन करने के साथ ही महिलाओं का भविष्य बताने का लालच देने वाले उस व्यक्ति को गांव के लोगों ने ही पकड़ लिया। इसके बाद गांव वालों ने साधु बने मुस्लिम व्यक्ति का कच्चा चिट्ठा खोल निकाला। गांव में घुसे हुए ये बेहरू कड़ावा इसने बांध रखा और उसके बाद नाम है एहसान नाम है इसका आधार कार्ड में। आरोप है कि एहसान के साथ और भी लोग थे जो भाग गए। तो जो तेरी साथ घूम रहे उनका नाम बता क्या है? उनका नंबर बता, जानता तो सबको है, ड्रामा मत कर। आशंका है कि ऐसे भेष बदलकर ये लोग इलाके में चोरी के लिए रेकी करते थे। अन्य साथी जो है मौके से फरार हो गए हैं, उनकी भी नाम जानकारी हमारे पास आ गई है और इसमें एक टीम गठित कर दी गई है। जल्दी उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल आरोपी को जेल भेजने की तैयारी है, साथ में नेटवर्क से जुड़े दूसरे लोगों की गिरफ्तारी की कोशिशें भी जारी है। हालांकि विपक्ष सरकार के दावों पर विश्वास नहीं कर रहा। उसे अभी भी शक है कि डील पूरी करने के लिए सरकार ने देश के किसानों के हितों से समझौता किया है। विपक्ष का आरोप है कि अमेरिका की खेती और डेयरी से जुड़े हुए प्रोडक्ट हमारे देश में आ गए तो हमारे व्रत त्योहारों पर भी खतरा पड़ सकता है। ये मुद्दा उठाया अखिलेश यादव ने। आशंका जताई कि अमेरिका की मांसाहार गायों से निकलने वाले दूध के प्रोडक्ट अगर भारत आए तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। मान लीजिए डेयरी प्रोडक्ट्स वहाँ से आ गए तो हमारे सनातनी लोग व्रत कैसे रखेंगे? हम सब भारतवासी व्रत कैसे रखेंगे? उधर आम आदमी पार्टी ने भी सदन के बाहर मोर्चा खोला और ट्रेड डील को धोखा करार दिया। ट्रेड डील धोखा है, देश बचाओ मौका है। क्या क्या बेचेंगे हिंदुस्तान का बताइए ना आप। कोयला, गैस, क्या क्या बेचेंगे आप? सरकार के स्पष्टीकरण के बावजूद विपक्ष डील को भारत के खिलाफ बता रहा है। हालांकि अभी तक डील की डिटेल नहीं आई है। बुलंदशहर के थाना पहासू इलाके में शादी से लौट रहा परिवार हादसे का शिकार हो गया। हादसा उस वक्त हुआ जब उनकी कार नहर को पार कर रही थी, लेकिन घने कोहरे की वजह से वो कार नहर में जा गिरी। हालांकि गनीमत रही कि नहर ज्यादा गहरी नहीं थी और उसमें पानी का स्तर भी बहुत ज्यादा नहीं था, जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। कार में सवार दंपति और बच्चों को हल्की चोट आई। वहीं सुबह के वक्त नहर में गिरी कार को ट्रैक्टर से खींचकर बाहर निकाला गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नहर पर बनी पुलिया की बाउंड्री बहुत छोटी है, जिसके चलते पहले भी इस तरह के हादसे होते रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने कभी भी इस ओर ध्यान नहीं दिया।
एक बड़ी खबर आ रही है। पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे 24 घंटे से वहां जाम लगा हुआ है। 20 किलोमीटर तक गाड़ियों की कतार लगी हुई है। अलग अलग विभागों की 139 बस सेवा रद्द कर दी गई है। इस जाम में राज्य परिवहन की 163 गाड़ियां फंसी हुई हैं। आपको ये जानकारी दे दें कि कल रोड पर गैस से भरा हुआ एक टैंकर पलट गया था, जिसके बाद आज यहां पर भारी जाम की स्थिति बनी हुई है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से इस वक्त ये बड़ी खबर, जहां पर 20 किलोमीटर लंबा जाम, गाड़ियों की कतार लगी हुई। एसआईआर पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इस दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी न केवल कोर्ट में मौजूद रहीं, बल्कि अपनी दलील भी सामने रखी। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में यह पहला मौका था जब कोई मुख्यमंत्री बतौर याचिकाकर्ता कोर्ट में पेश हुआ। ममता बनर्जी ने चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच के सामने अपनी दलील भी पेश की। Election Commission Office through AI said earlier 58 lakhs are being deleted. ममता बनर्जी ने कोर्ट में कहा कि चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल को टारगेट किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने इलेक्शन से ठीक पहले इतनी बड़ी प्रक्रिया को जल्दबाजी में लागू किया, जबकि ऐसा काम सामान्य तौर पर सालों में पूरा होता है। ममता बनर्जी की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने चुनाव आयोग समेत सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया। अब मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। अगर इंटरनल स्ट्रेटेजी सब आपको पब्लिकली बता दिया, जब जो होगा आप देखेंगे। ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनाव आयोग को व्हाट्सएप आयोग तक कह डाला। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि योग्य मतदाता का नाम नहीं कटने दिया जाएगा। चुनाव आयोग के खिलाफ ममता बनर्जी पहले सड़क पर उतरी थी और अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी हैं। चुनाव आयोग के तौर तरीकों से ममता बनर्जी इस कदर गुस्से में है कि उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाने तक की बात कही है। ममता बनर्जी ने कहा कि उनके पास भले ही संख्या बल ना हो, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा प्रस्ताव आएगा तो टीएमसी उसका समर्थन करेगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर महाभियोग आता है तो इतिहास में ये बात दर्ज हो जाएगी कि कोई ऐसा चुनाव आयुक्त था जिसके खिलाफ विपक्ष इस कदर आक्रोशित था। हम लोग बात सुबह से शुरू किया है इम्पीचमेंट के लिए। जिस तरीका से इलेक्शन कमिश्नर चलाता है, जो जिस तरीका से वोटर लिस्ट का जो स्पेशल इंटेंसिव रोल, दैट इज टोटली इलीगल। ओके। उधर ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके ही बीजेपी ने हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्यों में जीत दर्ज की है। कुख्यात गैंगस्टर रवि कान्हा की रिहाई का मामला इन दिनों यूपी में सुर्खियां बना हुआ है। इस बीच अब खबर आ रही है कि इस पर शासन ने कड़ा एक्शन लिया है। बिना आदेश के रवि कान्हा को जेल से रिहा करने के आरोप में पहले जेलर विक्रम सिंह यादव को निलंबित किया गया। अब जेल अधीक्षक अनिल कुमार गौतम और जेलर दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जेल चौकी प्रभारी द्वारा दी गई एप्लीकेशन के आधार पर जेल में नियुक्त अधिकारी कर्मचारीगण के द्वारा एक अभियोग के विरुद्ध एक अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें आरोप लगा है कि जेल में निरुद्ध एक अपराधी जिसका नाम रवि कान्हा है, उसका जनपद गौतम बुद्ध नगर के माननीय न्यायालय के समक्ष पीसी के पेशी के उपरांत बिना किसी माननीय न्यायालय के आदेश के और बिना माननीय न्यायालय को सूचित रिहा कर दिया गया। इधर जेल प्रशासन का दावा है कि जिस आखिरी मामले में रवि कान्हा बांदा जेल में बंद था, उसमें 28 जनवरी को अदालत ने रिहाई का आदेश दिया था। आदेश के सत्यापन के बाद 29 जनवरी को जेल मैनुअल के अनुसार ही उसे रिहा किया गया। राजस्थान में शिक्षा विभाग ने ऐसा अजीबोगरीब आदेश दिया है जिस पर हंगामा खड़ा हो गया है। राजस्थान के बूंदी में सरकारी टीचर्स को कहा गया कि वो बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी छोड़कर धर्म कथा में ड्यूटी दें। भले ही टीचर सरकारी हो और धर्म कथा का कार्यक्रम गैर सरकारी, लेकिन आदेश है तो टीचर को निभाना ही पड़ेगा। जब स्कूलों में परीक्षाओं की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हों, जब रिवीजन का काम आखिरी पड़ाव पर हो, तब अहम समय राजस्थान सरकार ने अजब गजब फैसला सुनाया, जिसका सार है अध्यापक प्रति नियुक्ति, 9 दिवसीय महायज्ञ और रामकथा का आयोजन। आदेश ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने जारी किया है। आदेश के मुताबिक बूंदी के 4 सरकारी स्कूलों के 5 टीचर 7 फरवरी तक रामकथा में सहयोग करेंगे, यानी 7 फरवरी तक ये टीचर बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे और धर्म कर्म में जुटे रहेंगे। इस आदेश पर कांग्रेस को भजनलाल सरकार को घेरने का मौका मिल गया। 1.5 लाख तो टीचरों की कमी है, परीक्षा 10 दिन बाद में है और महायज्ञ और राम कथा कराने के लिए टीचर्स की प्रतिनियुक्ति, बच्चों की शिक्षा जाए बाढ़ में। और इसी खबर से जुड़ा एक अपडेट भी आ रहा है, आपको जानकारी दे दें। राजस्थान शिक्षा विभाग ने रामकथा वाला आदेश वापस ले लिया है। सरकारी शिक्षकों की रामकथा में ड्यूटी लगाने का आदेश जारी किया गया था। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने यह आदेश जारी किया था।
मानवीय भूल मानते हुए अब इस आदेश को वापस ले लिया गया है। संसद में शुरू हुए किताब विवाद पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी तलवारें खिंच गई हैं। सोमवार को राहुल ने पूर्व सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे की किताब दिखाकर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। ठीक उसी तरह आज बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे भी कई किताबें लेकर संसद भवन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस के खिलाफ लिखी गई कई किताबें ले आए। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोनिया, इंदिरा गांधी से संबंधित 3 से 4 किताबों का जिक्र किया, जिस पर संसद में जमकर हंगामा हुआ। सदन को उस किताब के बारे में, उन किताबों के बारे में बताना चाहता हूं जो नेहरू परिवार, कांग्रेस परिवार के गद्दारी, मक्कारी, भ्रष्टाचार और अय्यासी से भरा पड़ा है, और वो सब छपी हुई किताब है सर। तो अब ये महाराज उठे हैं और ये 6 किताबें सामने दिखा रहे हैं, उनमें से कोट कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कह रहे हैं, इनका माइक चला जा रहा है। और किस लिए कराया गया? ये सरकार स्पष्ट दिखाना चाहती है कि इस संसद में सिर्फ उनकी चलती है। मुंबई में एक महिला पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई। घटना ओशिवारा इलाके में स्थित एरेना बिल्डिंग के गेट पर घटी, जिसका सीसीटीवी सामने आया। महिला कुछ समझ पाती इससे पहले ही कार चला रहे शख्स ने तेजी से गाड़ी आगे बढ़ा दी। गनीमत रही कि वो महिला पीछे हट गई, जिससे वो गाड़ी के नीचे आने से बच गई। बताया गया कि महिला और कार चालक के बीच किसी बात पर विवाद हो गया, इसी वजह से ड्राइवर ने उसे कुचलने की कोशिश की। इतना ही नहीं, ड्राइवर ने गाड़ी को बैक किया और फिर आगे बढ़ा, लेकिन महिला और दूसरे लोग वहां से पीछे हट गए। साथ ही गार्ड ने गेट को बंद कर दिया, जिसके बाद ड्राइवर गाड़ी लेकर वहां से फरार हो गया। अगर आपके बच्चे को भी मोबाइल गेम की लत है तो जरा सावधान हो जाइए, संभल जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि इस लत की वजह से आपके बच्चे की भी जान पर बनाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से ऐसी ही एक खबर सामने आई जिसे देखकर आपका दिल भी दहल जाएगा। वहां ऑनलाइन गेम की लत ने एक साथ 1, 2 नहीं बल्कि 3 बहनों की जान ले ली। गाजियाबाद की भारत सिटी सोसाइटी में रहने वाली 12 और 16 साल की 3 बहनों ने 9वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली। ये खिड़की आप देख रहे हैं, यहाँ बकायदा तीनों बहनों ने एक स्टूल का इस्तेमाल किया। यहाँ पर एक स्टूल लगाया गया और उसके बाद इस स्लाइडर जो दरवाजा है उसको खोला गया और उसके बाद यहाँ से कूद करके तीनों बहनों ने अपनी जान दे दिया। देर रात सुसाइड करने से पहले इन लड़कियों ने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया और खिड़की से बारी बारी से नीचे कूद गई। जब लड़कियां नीचे गिरी तो आवाज इतनी तेज आई कि सोसाइटी के तमाम लोग और सिक्योरिटी गार्ड भागे भागे मौके पर पहुंचे। घरवाले भी कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए, लेकिन तब तक लड़कियां नीचे कूद चुकी थी। जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। कुछ देर बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और छानबीन शुरू कर दी। लिखा गया है उसमें इतना क्लियर हो रहा है कि ये जो तीनों लड़कियां थी ये कोरियन कल्चर से इन्फ्लुएंस थी और उसी के बारे में ये सारा नोट लिखा हुआ था। जांच के दौरान पता चला कि इन लड़कियों को कोरियन गेम की लत थी। आशंका जताई गई कि परिवार के मना करने पर उन्होंने ये कदम उठाया। पुलिस को लड़कियों के कमरे से 8 पेज का एक सुसाइड नोट भी मिला है। सुसाइड नोट में कोरियन कल्चर का जिक्र है और अंत में इन लड़कियों ने लिखा, सॉरी पापा। सुसाइड नोट छोड़ा जी कि पापा हम गेम नहीं छोड़ सकते, हम कोरियन गेम नहीं छोड़ सकते, हम मर जाएंगे, हम कोरियन गेम नहीं छोड़ सकते बस। फिलहाल पुलिस ने सुसाइड नोट अपने कब्जे में ले लिया है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच शुरू कर दी। आखिर कोरियन गेम में ऐसा क्या है कि मोबाइल पर खेला जाने वाला यह गेम इतना बड़ा खतरा बन सकता है? दरअसल कोरियन गेम कोई सामान्य गेम नहीं जो सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया गया। कोरियन लवर गेम ये एक टास्क आधारित ऑनलाइन रोमांटिक गेम है। जानकारी के मुताबिक इसमें 50 टास्क होते हैं। इसे खेलने वाला शख्स एक वर्चुअल साथी चुनता है जो कोरियन भाषा में संवाद करता है और रोजाना टास्क देता है। पहले दिन हल्के फुल्के टास्क दिए जाते हैं, जैसे तय समय पर चैट करना, कुछ लिखकर भेजना, और जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता है टास्क मानसिक दबाव डालने वाले हो जाते हैं। बताया गया कि ऐसे गेम्स में सबसे बड़ा खतरा यह होता है कि खेलने वाला बच्चा असली और नकली दुनिया का फर्क ही भूल जाता है। कुछ मामलों में टास्क इतने हद तक बढ़ जाते हैं कि ये खुद को नुकसान पहुंचाने जैसे खतरनाक कदम उठाने लगते हैं। ये तरीका पुराने ब्लू व्हेल गेम जैसा माना जा रहा है, जिसमें आखिरी चरणों में जानलेवा टास्क दिए जाते थे। और
और कुछ ऐसी ही खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से भी आज सामने आई। बताया गया कि गेमिंग की लत ने 14 साल के एक लड़के ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। लड़का 8वीं कक्षा का छात्र था और अपने माता पिता की इकलौती संतान था। इस लड़के ने यह कदम तब उठाया जब उसके माता पिता कहीं गए हुए थे। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। पूरे उसमें हमने मर्ग जांच कर रहे हैं और घटना का पूरा कारण के पता रसी कर रहे हैं। घर वालों ने बताया कि उससे मोबाइल पर फ्री फायर गेम खेलने की लत थी और गेम के चक्कर में उसके दादा के अकाउंट से 28,000 रुपए भी कट गए थे। पैसा नहीं दिया तो उन्होंने टास्क ऐसा दे दिया कि जिससे मेरी भांजे की जान चली गई। उसने फांसी लगा ली। प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने ऐसी घटनाएं रोकने के लिए उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। हम जल्द से जल्द एक SOP निश्चित करेंगे जिससे ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति ना हो। जानकारी के मुताबिक गेम में दिए गए किसी टास्क को पूरा करने के दबाव में छात्र ने यह कदम उठाया। अब आपको एक सावधान करने वाली खबर दिखाते हैं जो मुंबई के गोरेगांव में एक बड़ा हादसा कैसे टल गया उससे जुड़ी हुई है। दरअसल यहां एक इमारत की लिफ्ट में एक लड़का हाइड्रोजन गैस से भरे हुए गुब्बारे ले जा रहा था। तभी गुब्बारा फटा और उसमें आग लग गई। गनीमत रही कि आग लगते ही लिफ्ट में मौजूद 3 लोग तुरंत बाहर निकल आए। इस घटना के बाद नागरिकों और सोसाइटी प्रबंधन से सतर्क रहने और इस तरह की गतिविधियों पर तुरंत रोक लगाने की अपील की गई है। उत्तर प्रदेश के बलिया में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस और प्रशासन की टीम पर गांव के लोगों ने हमला बोल दिया, जिसके बाद पुलिस वालों की सुरक्षा पर ही खतरा पैदा हो गया था। गांव के लोग बुलडोजर के साथ आई पुलिस के पीछे दौड़ पड़े। मजबूरी में पुलिस वाले भी कतार बनाकर वहां से भागते दिखे। गुस्से से तमतमाए गांव के लोग लगातार पत्थरों की बारिश कर रहे थे। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। बरसों से उस जगह पर रहने वाले लोग बुलडोजर एक्शन से नाराज थे, लेकिन पुलिस का आरोप है कि उन्हें भड़काया गया। कुछ लोगों के बहकावे पे ग्रामीणों के द्वारा टीम पर पथराव किया गया। गांव के कुछ लोगों ने ज्यादती के भी आरोप लगाए। जो यहाँ दबंग है, जो दुनिया भर के गांव समाज के जमीन कब्जा किया गया है, उनको कहीं से टच नहीं किया गया। PSC की गाड़ी आई और सबको मारना, पीटना, मोटरसाइकिल तोड़ना, ये सब काम किया गया। काफी देर बाद पुलिस ने इलाके को कंट्रोल किया। अब वीडियो के आधार पर हमला करने वाले की पहचान की जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो से यूपी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। मामला लखनऊ के गौतमपल्ली थाना क्षेत्र का है। यहां पुलिस बारिश से बचने के लिए बाइक का चालान काटती हुई नजर आई। वायरल वीडियो में नजर आया कि बारिश से बचने के लिए तमाम बाइक सवार फुट ओवरब्रिज के नीचे खड़े थे। तभी वहां पुलिस की 2 गाड़ियां पहुंची और एक पुलिसकर्मी आगे बढ़कर बाइक की नंबर प्लेट का फोटो खींचने लगा, जिसे देखकर बारिश से बचने के लिए खड़े तमाम लोग अपनी अपनी बाइक लेकर भागते नजर आए। वहीं चालान काटने का वीडियो सामने आया तो पुलिस की कार्यशैली को लेकर तमाम सवाल उठ खड़े हुए। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने बीते सप्ताह रोक लगा दी थी। अब देश भर के कई विश्वविद्यालयों में यूजीसी के नए नियमों के समर्थन में और उन्हें लागू करने के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं। BHU में कल OBC और SC/ST छात्रों ने नए नियम लागू करने के लिए जबरदस्त प्रदर्शन किए थे। इस बीच अब खबर आ रही है कि कुछ छात्रों ने एक OBC छात्र की पिटाई कर दी। 4-5 लोग अचानक से आए और हम पर हमला किए। हमारे सर में चोट आई है, पेट में चोट लगी है और दांत में चोट लगी है। वो कह रहे हैं कि तुम्हारी औकात होगी, तुम मुझे सवरनवाद सिखाओगे, क्या होता है। सिर्फ BHU में ही नहीं, कल JNU में भी UGC के नए नियमों को लागू करने को लेकर प्रदर्शन हुए थे। छात्रों ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी किसी का दबाव था, इसीलिए नए नियमों को लागू करने नहीं दिया जा रहा। अब एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से, जहां एनकाउंटर हुआ है। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। सुरक्षा बलों का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। एनकाउंटर के बीच बढ़ाई गई सुरक्षा। उधमपुर एनकाउंटर में मारे गए हैं 2 आतंकी और अभी भी वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां एनकाउंटर हुआ जिसमें 2 आतंकी ढेर कर दिए गए।
और अब उस पूरे इलाके में घेराबंदी शुरू हो चुकी है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मणिपुर में करीब 1 साल के बाद राष्ट्रपति शासन खत्म हो गया है और इसी के साथ ही आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जहां मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह को राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने शपथ दिलाई। वहीं मैतेई सीएम के साथ एक कुकी महिला ने भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। इससे पहले आज राज्यपाल से मिलकर युमनाम खेमचंद सिंह ने सरकार बनाने का दावा पेश किया था और विधायकों के समर्थन वाला पत्र राज्यपाल को सौंपा था। तो ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।